मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था थाईलैंड में आयोजित की गई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में राजस्थान की प्रिया सिंह मेघवाल ने कौन सा मेडल जीता है। तो प्रिया सिंह ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की प्रिया सिंह मेघवाल ने थाईलैंड में आयोजित की गई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। राजस्थान की प्रथम बॉडी बिल्डर महिला प्रिया सिंह मेघवाल का संबंध वो राजस्थान के बीकानेर जिले से है। बीकानेर के डूंगरगढ़ की निवासी प्रिया सिंह मेघवाल जो 2018, 19 और 20 में मिस राजस्थान का सफर तय कर चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पहला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार जो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा किसे दिया गया था। तो उदयपुर के जिला कलेक्टर को यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो उदयपुर के जिला कलेक्टर है ताराचंद मीणा, जिनको मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 29 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह और सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया था। तो ताराचंद मीणा जो उदयपुर के जिला कलेक्टर है, जिनको मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें अधिवेशन का सत्रावसान कब किया है। तो हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 27 दिसंबर को जो 7वां अधिवेशन है राजस्थान विधानसभा का, उस अधिवेशन का सत्रावसान किया है 15वीं विधानसभा का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में 27 दिसंबर को 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें अधिवेशन का सत्रावसान किया। जी हाँ, सत्रावसान किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र जो 15वीं राजस्थान विधानसभा के 8वें अधिवेशन को 23 जनवरी 2023 से जो विधानसभा का सत्र बुलाएंगे आहूत किया है। इसका संबंध में राजस्थान विधानसभा के जो प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा और राजस्थान राजपत्र में जो अधिसूचना प्रकाशित भी करवाई गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर संभाग का पहला राजकीय डेंटल कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है। तो राजस्थान के जोधपुर संभाग का जो पहला राजकीय डेंटल कॉलेज है वो बन रहा है जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर संभाग का जो पहला राजकीय डेंटल कॉलेज है वो जोधपुर में बनाया जा रहा है। इसका काम भी शुरू हो गया है और अगले 1.5 साल में ये 4 मंजिला भवन है वो डेंटल कॉलेज का बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 में बजट घोषणा के अनुसार जोधपुर को डेंटल कॉलेज की सौगात दिए जाने की घोषणा की थी और इसी परिसर में जो राज्य कैंसर संस्थान का भी कार्य है वो राजकीय डेंटल कॉलेज जोधपुर में चल रहा है। 4 मंजिला भवन पर राज्य सरकार की ओर से करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यह निर्माण जो RSRDC द्वारा करवाया जा रहा है। तो मई 2024 तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो राजस्थान में आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रिया सिंह मेघवाल, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था बॉडी बिल्डिंग में। प्रिया सिंह मेघवाल जो बीकानेर से है, इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गोल्ड मेडलिस्ट और राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल अब राजस्थान में जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। जी हाँ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जयपुर में जाकर प्रिया सिंह मेघवाल को सम्मानित किया। इस दौरान ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा भी की थी। हाल ही में प्रिया सिंह ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता है बॉडी बिल्डिंग में और देश का नाम रोशन किया है। अवनी लेखरा की अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो पैरा ओलंपियन भी है। और इसके अलावा जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में
अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रूमा देवी को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान आजीविका ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को बनाया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, साल 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को बीएसएफ के जो ऊंट सवारों की महिला टुकड़ी है वो शामिल होगी। जी हां, देश में महिला जवानों का जो पहला जत्था ऊंट का राजस्थान के खाजूवाला में कब लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना, ऊंट का जो जत्था है महिला सवारों का जो बीएसएफ में जो पहली बार आपको बता दें कि बीएसएफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में शामिल होगी। तो इस जत्थे को लॉन्च किया गया था 25 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहली बार इतिहास में 26 जनवरी को 2023 में गणतंत्र दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के ऊंट सवारों की टुकड़ी में महिलाएं भी नजर आएगी। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह के निर्देशानुसार 15 महिला कर्मियों को ऊंट सवार टुकड़ी में शामिल होने का प्रशिक्षण दिया गया है। देश में महिला जवानों का जो पहला ऊंट जत्था है वो राजस्थान के खाजूवाला में 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था और यही जत्था गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने दिल्ली जाएगा 26 जनवरी को। इसके अलावा 1976 से हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में ऊंट सवारों की टुकड़ी हिस्सा लेती है, लेकिन पहली बार महिलाएं भी इसमें शामिल होगी, तो ये ऐतिहासिक होगा। बीएसएफ देश में एकमात्र ऐसा फोर्स है जो ऑपरेशनल और सेरेमोनियल में दोनों तरह से ऊंटों का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। बड़ी बात है यह है कि राजस्थान में डबल डिजिट यानी 11.04% की विकास दर है वो राजस्थान ने हासिल की है। इससे पहले आंध्र प्रदेश है जो पहले स्थान पर है, जहां विकास दर 11.43% है। विकास दर के मामले में टॉप 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस महिला ने दिल्ली में आयोजित किए गए नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब जीता है? तो राजस्थान की मीनाक्षी शर्मा ने यह खिताब जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में आयोजित किए गए नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब है वो उदयपुर से है मीनाक्षी शर्मा जिन्होंने जीता है। दिल्ली में मिस्टर, मिस और मिसेज इंडिया के नेशनल कॉन्टेस्ट आयोजित किए गए थे, जिसमें मीनाक्षी ने मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। मीनाक्षी ने भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए जो नृत्य के साथ रैंप पर मीरा की भक्ति के और मीरा के जोगन स्वरूप को प्रदर्शित किया था। इस जीत के बाद उन्होंने जो अगले साल जो दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड फिनाले में शामिल होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कौन सा जिला राजस्थान में अव्वल रहा है? जी हाँ, राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है झुंझुनू जिला। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत झुंझुनू है और राजस्थान में पहले स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो अव्वल रहा है। जिला परिषद झुंझुनू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि झुंझुनू जिले को वर्ष 2021-22 के लिए 328 मकान बनाने का लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिला था। जिले के पंचायत क्षेत्र में 328 पक्के मकान बनाने थे, जिसमें से 270 मकान है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 248 लाभार्थियों के खातों में रुपए भी डाल दिए गए हैं। अब 58 मकान बकाया है चल रहे हैं, जिसको मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इस योजना के तहत जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पक्का घर बनाकर सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित जरूरतमंद लोगों को इसमें पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये का भुगतान है वो सरकार इसमें करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 6ठी बार शपथ ली है? तो ये ध्यान रखना, बेंजामिन नेतन्याहू जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जी हाँ, हाल ही में ये 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। निवर्तमान बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री याइर लैपिड जो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री थे, उनके स्थान पर बेंजामिन नेतन्याहू 15वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के।
नेतन्याहू जो पहले से ही इजराइल के जो लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखना, सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में रहा है। 120 सदस्यीय नेसेट, जो इजरायली संसद को नेसेट कहा जाता है, जिसमें 63 सांसदों का समर्थन है, वो बेंजामिन नेतन्याहू को प्राप्त है। इससे पहले 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। इजराइल की जो वर्तमान में जो राजधानी है वो है जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 28 दिसंबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 28 दिसंबर को अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर 2022 को अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया था। जी हाँ, हर साल 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी अपना स्थापना दिवस मनाती है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को तो हुआ था, तो इसी अवसर पर जो स्थापना हुई थी कांग्रेस की, तो इसीलिए कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को पहले अधिवेशन की स्मृति में मनाते हैं। ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था जो पहला अधिवेशन, जिसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है, वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जैसलमेर का जो प्रसिद्ध मरु महोत्सव साल 2023 में कब आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन है वो वर्ष 2023 में कब किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नया साल आने वाला है, तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।